हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग, जो कि मैं ऑलरेडी आपको क्लास 11th अकाउंट्स जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग जनरल एंट्री की दे रहा हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में अकाउंट्स पे। कोई भी अकाउंट्स करनी हो, कोई भी जनरल एंट्री करनी हो, तो बिना इन मॉडर्न टेक्निक के आप उसको नहीं समझ सकते। तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग में हम जनरल एंट्री के फॉर्म में कैसे करेंगे, क्या इसका बेसिक रूल है, प्रिंसिपल क्या कहता है जब भी हम मशीनरी खरीदते हैं और उस पर कोई दो ट्रांजेक्शन मैंने यहां मेंशन करी हुई है। आप ये देखिए, जब भी मशीनरी परचेज करेंगे, इंस्टॉलेशन, फ्रेट, कैरियज उस पर लग जाता है खर्चा उसको लाने का, तो क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग में, वो हम सीखेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, इसको जनरल एंट्री फॉर्म में लिखने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जनरल एंट्री को करने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच तो आपने सुना ही है, जिसमें 3 गोल्डन रूल्स हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का। उसके अंदर उस टेक्निक से भी हम इसको कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है। इनफैक्ट हम इस मॉडर्न टेक्निक को फॉलो करेंगे जो आज के टाइम पे जनरल एंट्री को करने में हमारी हेल्प करता है और बहुत इजी है इसको समझना। देखिए, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल सबसे पहले, और एक्सपेंस और एसेट्स। सबसे पहले हम 5 कीवर्ड्स को पहचानेंगे, तो एक एक करके मैं बताता हूं। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल जैसे ही बढ़ेंगे टर्म्स में, अकाउंटिंग टर्म्स में कहीं पर भी बढ़ते हैं तो उसको हम कर देते हैं क्रेडिट, और वो घटते हैं तो उसको कर देते हैं डेबिट। ऐसे ही एक्सपेंस और एसेट्स, उन्हीं का जस्ट अपोजिट। ये एक्सपेंस और एसेट जब भी बढ़ेंगे तो उसको हम करेंगे डेबिट, और जैसे ही ये घटेंगे उसको कर देंगे हम क्रेडिट। आइए अपने टॉपिक पे हम बात करें, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली एंट्री को समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹1,00,000। मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर स्टॉक, जो बिजनेस में हम जब कभी स्टॉक या गुड्स खरीदते हैं तो उसका ट्रीटमेंट जनरल एंट्री में डिफरेंट होता है। और कोई एसेट, जैसे मशीनरी एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस टॉपिक में। देखिए, जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं तो सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट होगा एसेट के नाम पे होगा। यहां पे पहली जनरल एंट्री हम बना लेते हैं मशीनरी, क्योंकि मशीनरी बिजनेस में आ गई। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कैश में खरीदा, यहां कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो हम कैश अकाउंट में ही एज्यूम करते हैं, और इसको 1,00,000 से मशीनरी को हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, यही समझाना चाह रहा हूं। यहां पर परचेज अकाउंट नहीं आएगा। देखिए, आपने देखा होगा, हम जब भी परचेज करते हैं तो हम हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या परचेज अकाउंट डेबिट टू जिस बंदे से हमने खरीदा उसका नाम, क्योंकि हमें उसको पे करना है अगर क्रेडिट परचेज है तो। यहां पर हमने परचेज जरूर करी है, लेकिन हमने कोई स्टॉक परचेज नहीं किया जो बिजनेस में यूज होता है। स्टॉक, मटेरियल, इन्वेंट्री, वो परचेज नहीं किया है। हमने करी है मशीनरी परचेज, जो कि एक फिक्स्ड एसेट है, हमारी कंपनी की संपत्ति है। तो कभी भी बिजनेस में संपत्ति, एसेट परचेज की जाती है तो उसका नाम लिखा जाता है मशीनरी अकाउंट। बुक्स में हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करके रख देंगे, क्योंकि हमारे पास एक एसेट आई तो डेबिट, दूसरी एसेट कैश भी हमारी एसेट ही है तो क्रेडिट। देखिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, दूसरी एसेट घट रही है तो क्रेडिट। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बस हमें यही ध्यान रखना है कि परचेज की जगह हमें मशीनरी वर्ड यूज करना है जो एसेट हमने परचेज किया है। यहां फर्नीचर, फिक्सचर होता तो वही लिखते, यहां कोई और कुछ तरह बिल्डिंग, प्लांट, कुछ भी होता है एसेट तो हम उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, आइए दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ये ध्यान देने वाली चीज है। देखिए क्या होता है कि इंस्टॉलेशन, फ्रेट एंड कैरियज पेड ऑन मशीनरी। जो हमने मशीनरी खरीदी वो ऐसी ही रनिंग ऑपरेशंस में नहीं आ जाएगी जब तक आप इसको बिजनेस में इंस्टॉल नहीं करेंगे। उसको एक प्रॉपर, उसकी जो वायरिंग, फिटिंग जिसको बोलते हैं, और उसका लाने का खर्चा या लेबर का खर्चा जो भी लगाओ, मतलब इस मशीनरी को लाने में और इसकी रनिंग कंडीशन तक पहुंचने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी, जो खर्च होगा, वो सारा उसी अकाउंट में डेबिट होगा।
आइए समझ के करते हैं। देखिए यहां पर इंस्टॉलेशन, फ्रेट एंड कैरियज, इस मशीनरी पे 10,000 पे हुआ है। देखिए क्या होता है बिजनेस में, जनरली अगर ये इस पे खर्च ना हुआ होता, इंस्टॉलेशन, फ्रेट एंड कैरियज, तो हम सिंपल खर्चे को पहचानेंगे और खर्चा जब भी बढ़ता है एक्सपेंस, तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। देखो यहां पर भी खर्चा बढ़ा है, लेकिन ये हमारे फिक्स एसेट्स को लाने पे, उसकी रनिंग कंडीशन तक पहुंचाने में हुआ है, उस वो खर्चा इस वजह से हुआ है। तो हम इस खर्चे के नाम को यहां डेबिट नहीं करेंगे, हम मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए से टू कैश अकाउंट। 10,000 से हमारा पैसा चला गया, इसलिए क्रेडिट। आप देखिए इन दोनों एंट्री में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। बस आपने ये समझना है कि मैंने यहां मशीनरी अकाउंट क्यों डेबिट करा है, वो आप, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया है। मैं फिर भी आपको बता दूं, मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट्स को लाने के लिए जो खर्च किया जाता है, उसको हम उसी एसेट में डेबिट कर देते हैं। ठीक है, ये एक फिक्स एसेट अकाउंटिंग का रूल है, हम इसी को फॉलो करेंगे और ऐसे ही जनरल एंट्री को लिखेंगे। यहां डेबिट वही कॉन्सेप्ट मॉडर्न टेक्निक से, मशीनरी में हमने डेबिट कर दिया और कैश हमारा चला गया, फ्रेट कैरियज और जो हमने पे किया मशीनरी को रनिंग कंडीशन तक पहुंचाने के लिए। कैश भी हमारी एसेट है, एसेट घटती है तो वो हो जाता है क्रेडिट। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको ये एसेट अकाउंटिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।